दोस्तों अक्सर अपनी बैंकॉक यात्राओं के लिए चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। कांग्रेस की मानी जाए तो वो वियतनाम गए हैं, पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर वियतनाम में ऐसा क्या होता है कि वहां जाकर इनका कोई भी फोटो नहीं आता। उसके अलावा ये चाहे यूएसए जाएं, ये चाहे यूके जाएं, ये चाहे चाइना चले जाएं, ये मंदिर जाएं या फिर मस्जिद जाएं, हर जगह इनका कैमरामैन के साथ जाता है। पर वियतनाम में क्यों नहीं जाता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वियतनाम के नाम पर हमारे राजकुमार बैंकॉक निकल जाते हैं? और इस तरह के सवाल जब इन कांग्रेसियों से पूछे जाते हैं तो ये भड़क जाते हैं। बैंकॉक में होता क्या है, या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। एक मिनट बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? गजब है यार, आप लोगों बैंकॉक की जाने में अभद्र क्या हो गया? दोस्तों हमारे आज के इस डिबेट में शहजाद पूनावाला ने इस कांग्रेसी चमचे से मात्र इतना पूछा था कि राहुल गांधी कहीं वियतनाम के नाम पर बैंकॉक तो नहीं निकल गए। उतने में ही कांग्रेसी चमचा भड़क गया और बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। क्यों और आखिर ऐसी क्या मिर्ची लग गई से आप खुद देखिए। सबसे पहले मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं? और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी मुझे भी नमस्कार कहना चाहूंगा आपको जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। केदारनाथ गए हो, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हो, महाराष्ट्र गए हो, कहीं भी गए हो, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाएगी। एक सेकंड में बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतने टोका गंभीर नहीं विषय सर, पर भी आपको टोका नहीं। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप बहस गलत इल्जाम भी सुनूंगा की तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मैंने 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी।
चलिए मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछना अब नहीं चाहता हूं, रोकेंगे। आज बैंकॉक specific कहां बात से आ पर गया? जा अनुराग रहा मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं है। बैंकॉक जाना अभद्र अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, और एक किसके लिए कहा गया है? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, गजब है यार आप लोगों का। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? नहीं, क्या हुआ है बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो क्यों आया बैंकॉक यहाँ? जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को आप- रोकेंगे आप? नहीं आप नहीं, अगर आपको ऐसे आप ऐसे क्यों डिबेट अपने करानी लिए कराइए मुसीबत आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बैंकॉक आपको जाना चिकन गलत लग बात गई है क्या? भाई। या देश देख रहा है पूरी तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए लोग। नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई, अब राहुल गांधी का नाम किसने अरे लिया? अनुराग, मोदी मैंने मीडिया लिया, ने। मैंने लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने लिया, शहजाद मैंने ने लिया। लिया। क्या क्या बुराई है? मोदी बैंकॉक मीडिया गए ने नहीं क्या नाम राहुल लिया। जी? क्योंकि राहुल मोदी जी मीडिया बैंकॉक के नहीं नाम गए में क्या? दिमाग में एक घुसा मिनट, हुआ आलोक है। शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना अरे भाई, गलत है मेरा क्या? समय है। आपने अरे बैंकॉक भैया, पर ऐसा आपत्ति नहीं क्यों करना की? चाहिए ना। अगर किस राहुल बात पर गांधी के आपत्ति लिए की? शहजाद पूना वाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक भाई शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि हाँ। उन्होंने अभद्र अनुराग टिप्पणी जी, की अब और ये आपने ठीक नहीं नहीं हो रोका। रहा। अनुराग जी, बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। अब देखिए अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं सम अप करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए, हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते, आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है। आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए, कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। पर मैं आपको एक प्रावधान का वायलेशन बताता हूं। आपको याद होगा अनुराग जी, 26 तारीख को वायनाड का चुनाव चल रहा था, राहुल जी जिसमें पहली चुनाव लड़े उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने जाके रायबरेली से नामांकन भरा। 26 तारीख को जब साइलेंस पीरियड या वोटिंग डे अकॉर्डिंग टू आलोक शर्मा होता है, उस दिन पर राहुल गांधी कर्नाटका, बगल के कर्नाटका में कैंपेनिंग कर रहे थे और वहां पर लाइव कवरेज मीडिया दिखा रही थी। क्या मीडिया को रोका जा सकता है क्या? और देखिए, आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है, इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता। जी, पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये बुरा क्यों माने बैंकॉक अनुराग जी, मैं पे, उत्तर इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम ठीक लोग तो है। जो करते खुले में करते, कैमरे ठीक के सामने करते हैं। ठीक है। ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में, ठीक है। जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते। ठीक। एग्जैक्टली अब चाहे वियतनाम जाएं या फिर बैंकॉक, कैमरा तो नहीं है, लाइव कवरेज तो नहीं है, जनता को पता तो नहीं है कि जनाब गए आखिर क्यों हैं और किस काम से गए हैं, और आखिर ऐसा क्या काम करते हैं ये विदेशों में कि साल में 2-3 चक्कर तो इन्हें वहां के लगाने ही पड़ते हैं। और मीडिया में कोई भी फोटो नहीं आता, मीडिया में कोई भी क्लिप नहीं आती है। सवाल तो खैर काम का है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।